अगर आपकी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगी या करने के बारे में सोच रहे होंगे तो आपके माइंड में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड सही है एंड कौन सा म्यूचुअल फंड गलत है, आखिर इसे पता कैसे करें एंड वो भी शॉर्ट में। सो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही इजी वे में कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है आपके लिए, ये कौन सा म्यूचुअल फंड गलत। इवन जिन म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या वो सही है म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए, ये नहीं है। तो चलिए इसे समझते हैं बहुत ही इजी वे में। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क को फॉलो जरूर कर रहा होगा। जैसे कि हमने दो म्यूचुअल फंड के एग्जांपल लिए हैं, पहला क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एंड दूसरा हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। बिकॉज ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा हाई रेटेड म्यूचुअल फंड है, रिटर्न बहुत ही अच्छे दोनों ने डिलीवर करे थे पिछले कुछ टाइम पीरियड से एंड बहुत सारे क्वेरीज थे इनके रिगार्डिंग। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इनके रिगार्डिंग कोई बाय एंड सेल नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ इन दोनों का। सो देखो, सबसे पहले चीज हमने कहा क्या कोई भी म्यूचुअल फंड होगा वो एक बेंचमार्क को फॉलो करेगा। तो हमने देखा जो मोतीलाल ओसवाल है वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है निफ्टी मिड कैप को। तो हमने यहाँ पे निफ्टी मिड कैप का चार्ट ओपन कर लिया, लेकिन हम इसे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे बहुत ही इजी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स के कंपैरिजन में किस तरह से रिटर्न दे रहा है या किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिटर्न दे रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो निफ्टी मिड कैप है उसने यहाँ पे पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.66% के नेगेटिव रिटर्न डिलीवर करे हैं, जबकि उसके कंपैरिजन में अगर आप इस म्यूचुअल फंड को देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने हमें 7.78% के नेगेटिव रिटर्न डिलीवर करे हैं। यानी जितना इंडेक्स नीचे गिरा है उससे थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बनते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा ये तो एक महीने का है, हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, हम देखते हैं पिछले 3 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म करा है। तो आप देख सकते हैं 15.49%, ऑलमोस्ट 15.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं यहाँ पे निफ्टी मिड कैप ने। उसके कंपैरिजन में हमें जो ये म्यूचुअल फंड है उसमें रिटर्न देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 20% के नेगेटिव रिटर्न। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे जो ये म्यूचुअल फंड है ज्यादा रिस्की लग रहा है एज कम्पेयर टू आपका इंडेक्स। सो अगर आप मोतीलाल ओसवाल का 6 मंथ का कंपैरिजन करेंगे तो आप देखोगे 6 मंथ में जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है उसने हमें तकरीबन 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने मात्र हमें 12 से 13% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। यानी जैसे ही यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हुई ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करने लग गया अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में। अब इसे हम देखते हैं 1 ईयर के चार्ट पे। 1 ईयर में हमें देखने को मिल रहा है कि जो निफ्टी मिड कैप है उसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5 से 3% के रिटर्न दिए हैं, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 16% के रिटर्न दिए हैं। फिर थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, 2 साल का देखते हैं। 2 साल में जो हमारा निफ्टी मिड कैप है उसने हमें यहाँ पे 25 से 26% के रिटर्न दिए हैं, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने हमें यहाँ पे पिछले 2 साल में कितने रिटर्न दिए हैं, ऑलमोस्ट 32 से लेकर 33% के रिटर्न दिए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू बेंचमार्क ये म्यूचुअल फंड काफ़ी इंटरेस्टेड यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा और चीज़ें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड ने अभी लेटेस्ट में कहाँ कहाँ अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा है, कहाँ पे डिक्रीज करा है। बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये लगा तो इनडायरेक्टली किसी स्टॉक में रहे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में यहाँ से पैसा जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि जो परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस में यहाँ पे 1% तक की अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा है, जहाँ पे कि इनके पास ऑलमोस्ट 40 लाख शेयर यहाँ पे परसिस्टेंट में होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ये परसिस्टेंट में हमें बुलिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में कोफोर्ज, कल्याण एंड ट्रेंड, ये कुछ स्टॉक है जहां पे कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पे रेगुलर बेसिस पे ट्रैक भी कर सकते हैं कि कहां पे इन म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कहां पे कम हो रही है एंड किस तरह से ये बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मेन जो रिटर्न होता है वो होता है बेंचमार्क का। हम कैलकुलेट करते हैं कि निफ्टी ने सालाना कितना रिटर्न दिया, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, निफ्टी के जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेम कंपैरिजन यहाँ पे भी होता है। वो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा होता है जो अपने इंडेक्स को बीट करता है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। एंड एवरेज अगर वो इंडेक्स के बराबर भी रिटर्न दे रहा है तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहीं पे एग्जांपल लेते हैं आपका क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कि इसने किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आप यहाँ पे अगर क्वांट
को देखोगे तो क्वांट का ये 1 मंथ का चार्ट है, 1 मंथ का कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं 1 मंथ के कंपैरिजन को आप देखोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप में तकरीबन में 9% का फॉल आते हुए देखने को मिला है, जबकि इस म्यूचुअल फंड में मात्र यहाँ पे 7% का ही फॉल आया है। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं एंड इसे हम देखते हैं 3 मंथ्स में। तो 3 मंथ्स में आप देखेंगे जो निफ्टी स्मॉल कैप है वो तकरीबन 20% का फॉल हुआ है, 20% की गिरावट आते हुए देखने को मिली है, जबकि इस म्यूचुअल फंड में मात्र 17% की गिरावट आई है। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, 1 साल का देख लेते हैं। 1 साल में निफ्टी स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 0% की रिटर्न दे रहा है, जबकि ये जो म्यूचुअल फंड है पिछले 1 साल में -5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। वही वाली बात, स्मॉल कैप जितने ज़्यादा हाई प्रॉफिट उतना ज़्यादा हाई रिस्क, हाई प्रॉफिट हाई रिवॉर्ड वाला खेल आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन और बढ़ाते हैं, 2 साल का देखते हैं। 2 साल में निफ्टी स्मॉल कैप ने 26% के रिटर्न दिए हैं, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने हमें पिछले 2 साल में 25% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, यानी सिमिलर ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा ड्यूरेशन और बढ़ा देते हैं, 5 साल का कर देते हैं। 5 साल में आप देखोगे बेंचमार्क ने 26% के रिटर्न दिए हैं, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में मोर देन 40% के रिटर्न दिए हैं। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से देखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है या कौन सा नहीं है, क्योंकि आपको उसे छोटे टाइम ड्यूरेशन पे बड़े टाइम ड्यूरेशन में कंपेयर करना है अपने इंडेक्स के साथ में, बेंचमार्क के साथ में, क्या उसे वो बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल फंड सही है। एंड साथ ही में आपको मैंने कहा कि आपको ये भी ट्रैक करना है कि कंटिन्यू कहाँ, किस सेक्टर में, किन कंपनीज में इनकी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जैसे हमें क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री में यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा है। सो इस तरह से आप इजीली एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं। और ये तो अच्छे म्यूचुअल फंड की हमने बात करी, कुछ यहाँ पे 1-2 और म्यूचुअल फंड में आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने की बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे कि यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है, पिछले अगर मैं 1 महीने का अगर इसका रिटर्न देखूं तो ये फॉलो करता है निफ्टी 500 इंडेक्स को। देखो अगर आप इस म्यूचुअल फंड को इंडेक्स के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस म्यूचुअल फंड ने जो फॉलो करता है निफ्टी 500 को, जहां पे पिछले 1 महीने में हमें निफ्टी 500 में 5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, वहीं इस म्यूचुअल फंड में हमें पिछले 1 महीने में तकरीबन 10% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। जिसलिए मैंने कहा था कि कुछ बुरे म्यूचुअल फंड भी होते हैं जिनसे कि आपको बचना है, वो इसी तरह से बचा जा सकता है। पिछले में 3 महीने का अगर यहाँ पे कंपैरिजन देखूं तो निफ्टी 500 में हमें तकरीबन 12% का फॉल आते हुए देखने को मिला है, जबकि इस म्यूचुअल फंड को अगर आप देखोगे पिछले 3 मंथ्स में तो 3 मंथ्स में इस म्यूचुअल फंड ने हमें मोर देन 17% के नेगेटिव रिटर्न डिलीवर करे हैं। तो पिछले 6 महीने के भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो पिछले 6 मंथ में जो ये म्यूचुअल फंड है ऑलमोस्ट जो निफ्टी 500 है जो बेंचमार्क है उसने हमें 12.5% के नेगेटिव रिटर्न और इसने 17% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे एक और म्यूचुअल फंड को डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले आपके साथ में इसका नाम डिस्कस कर लेता हूँ। इस जो म्यूचुअल फंड का नाम है ये है दोस्तों कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड। इसके अलावा एक और म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये म्यूचुअल फंड भी निफ्टी 500 को फॉलो करता है एंड आप देखेंगे पिछले 1 महीने में निफ्टी 500 ने -5.5% के रिटर्न दिए हैं एंड इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 महीने में मोर देन 8% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 महीने में देखेंगे 12% के कंपैरिजन में 14% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। पिछले 6 मंथ के रिटर्न को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे निफ्टी 500 ने मोर देन 12% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 10% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अगर आप इसी को 1 ईयर पे लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है इसको भी मार्केट में आए हुए 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, आपको कंपेयर करना है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है वो कहीं ना कहीं तो स्टॉक में पैसा लगाएगा, तो क्या वो अच्छे रिटर्न निकाल पा रहा है, जो इंडेक्स है उसको बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो इंडेक्स को बीट कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल फंड सही देखने को हमें मिल सकता है। सो इस तरह से आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है कौन सा गलत है। इसलिए आज ही जाइए, आज ही अपने म्यूचुअल फंड को कंपेयर कीजिए एंड देखिए
कि वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है या नहीं करता है, देन आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिली होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।